सवाल हमारे पास है। एक बार ये देख लीजिए, NIIT MTS टेकपाल भाटिया जी का सवाल है। लंबी अवधि के लिए नजरिया जानना चाहते हैं। NIIT ओके, तो MTS ओके, अच्छा इनका जो लर्निंग सिस्टम अलग हुआ था वो वाला, ठीक है जी। NIIT लर्निंग सिस्टम, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, ये सेगमेंट ना मुझे बहुत लॉन्ग व्यू समझ में नहीं आता। बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म व्यू में यही होता है कि कहीं कोई बड़ा इनको ऑफर मिल गया तो इनको फायदा हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली इंडस्ट्री मुझे बहुत कॉम्पिटिटिव लगती है। तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ होगा बिकॉज मार्केट साइज बहुत होता है इसमें, तो रेवेन्यू ग्रोथ में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमेशा एक ही मेरा क्वेश्चन रहता है कि कितना कंटिन्यू कर पाएंगे इस परफॉर्मेंस को, इस मार्जिन कितना मेंटेन हो पाएगा इस लेवल पे या नहीं हो पाएगा। अभी तक जो देख के लगता है इसमें यही है कि आपको इससे एक नॉर्मल रिटर्न जो अर्ली डबल डिजिट का होता है उतना ही स्टॉक रिटर्न दे सकता है, उतनी इसकी ग्रोथ हो सकती है, कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन बाकी आने वाले समय में इसका अगर 2-4 क्वार्टर का और रिजल्ट आ जाए, अगर 2 साल का डेटा हो आपके पास, तो आप इसकी ट्रैजेक्टरी को बेटर समझ पाएँगे। ये मेरा ऐसा व्यू है। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें आपको इनकम होता रहेगा। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं होता रहेगा, सुपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगा इस इंडस्ट्री में। जी, चलिए, तो फिलहाल मतलब इस समय लेने के लायक कैंडिडेट दिखता है या अभी इंतजार करके देखें कि कैसा करते हैं, परफॉर्मेंस कैसी रहती है? देखिए, जो भी करना है रिस्क तो हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि इसमें पैसा बनने का चांस हो सकता है 415 416 के बाद। ये हो गया ये, क्योंकि धीरे-धीरे मैं एक-एक चीज़ तोड़ के देखूँ, तो हायर लो के पैटर्न बनने तो शुरू हो गए हैं, पॉज़िटिविटी आ रही है। 415 417 के बाद मोमेंटम भी आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर में पैसा खरीद के पैसा बनने के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होते हैं। उससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, लेकिन लेकिन फिर अगर तो करना वो भी है तो मतलब वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से होगा ना, वो 5 साल वाला नजरिया तो नहीं होगा ना फिर? उतना डेटा अवेलेबल नहीं है ना, उस डेटा के उतना थोड़ा और डेटा अवेलेबल रहे तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। अब इस इंडस्ट्री जी, में यही है कि कोई कंपनी रह जाती, कोई कंपनी नहीं रह पाती है। मुझे लगता है इनका कैश फ्लो अगर थोड़ा-सा देख सकें तो अच्छा, है इनके पास कैश भी है, कैश लेवल भी अच्छा है। तो कैश है इनके पास, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक है। अब कम सर्वाइवल का इश्यू नहीं है तो धीरे-धीरे ग्रो तो करते रहेंगे। जी। चलिए, कुल मिलाकर के कंपनी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। छोटी अवधि का अभी चार्ट उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कम से कम छोटी अवधि के लिहाज से एक चाल बन सकती है। तो अगर वैसा शॉर्ट टर्म नज़रिए के साथ भी अगर इसमें कुछ इन्वेस्ट करें तो उसके लिए जैसे आपने कहा 415-17 के ऊपर जाने पे चाल बनेगी, तो उसमें रिस्क कहाँ मैनेज करना होगा? 375 375 इसका ध्यान रख लीजिए। तो आपके पास 2 मार्कर हो गए, 375 का और फिर 415 या 17 का। उसके हिसाब से आप देख लीजिए और फिर आप अपना निर्णय लीजिए। बाकी हम लोग बार-बार ये बताते हैं कि यहाँ पे जो भी बातचीत चलती है उसे आप सिर्फ एक इनपुट की तरह से देखिए। हमारी बातचीत आपकी मदद के लिए है कि आप चीज़ों को देखना, उसको एक पर्सपेक्टिव में समझना शुरू करें। एक निर्णय आप सिर्फ इसी बातचीत के आधार पे नहीं लेंगे, आप अपनी भी रिसर्च करेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हो तो आप किसी प्रोफेशनल एडवाइस की मदद लीजिए। प्रोफेशनल एडवाइस लेकर के काम कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा। लेकिन यहाँ इस बातचीत से आपके पास एक सोचने समझने के बिंदु मिलेंगे और आप सही दिशा में आगे बढ़ने की एक अपनी किस तरह से अपनी तैयारी को ले जाएं, उसके लिए आपको यहाँ पे पर्याप्त इनपुट मिल जाएंगे।